कभी सोचा है कि हम जो कपड़े रोज पहनते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य रेशे से लेकर हमारे पसंदीदा कपड़ों तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी पड़ताल। अच्छा, जरा एक पल के लिए जो भी कपड़ा पहना है उसे छू कर देखिए। बिल्कुल एक सार लगता है ना? जैसे कोई एक ही चीज हो। पर असलियत में ये हजारों लाखों धागों का एक जाल है। और अगर हम एक धागे को भी खोलकर देखें तो वो खुद और भी बारीक रेशों से बना है। बस हमारी कहानी की शुरुआत भी इन्हीं नन्हे रेशों से होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। किसी भी कपड़े को समझने के लिए हमें उसकी एकदम जड़ तक, उसकी बुनियाद तक जाना होगा, उस सबसे छोटी इकाई तक जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो ये रेशा या जिसे हम फाइबर कहते हैं, आखिर है क्या? आप यूं समझिए कि ये कपड़ा बनाने की दुनिया का डीएनए है। ये वो सबसे पतला धागे जैसा स्ट्रैंड है जिससे हर कपड़ा बनता है। यही वो कच्चा माल है जिस पे पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टिकी हुई है। और हाँ, रेशों की भी अपनी एक दुनिया है, अपनी एक फैमिली है। इन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरा सिंथेटिक। अब जैसा नाम से ही साफ है, प्राकृतिक रेशे हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पौधों से मिला कॉटन यानी कपास और जूट, और जानवरों से मिली ऊन और रेशम। वहीं दूसरी तरफ हैं सिंथेटिक रेशे, जो लैब में बनाए जाते हैं। खैर, आज की हमारी कहानी प्राकृतिक रेशों के सफर पर ही रहेगी। तो हमारा सफर अब हमें ले आया है खेतों में। यहीं हमारे कपड़ों की कहानी का पहला पन्ना लिखा जाता है। देखते हैं कि प्रकृति हमें ये कीमती रेशे कैसे देती है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है कपास का खेत, जिसके सफेद सफेद गोले देखकर ऐसा लगता है मानो जमीन पर बर्फ बिछी हो। ये रेशा हमें पौधे के फल से मिलता है। और दूसरी तरफ है जूट, जिसे अपनी चमक की वजह से गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं, और ये हमें पौधे के तने से मिलता है। है ना कमाल की बात? प्रकृति कितने अलग अलग तरीकों से हमें ये तोहफे देती है। अब खेत से कपास निकालने का प्रोसेस भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहला स्टेप है चुनाई। इसमें पके हुए कपास के गोलों को बहुत ध्यान से हाथों से तोड़ा जाता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जिसे ओटाई या गिनिंग कहते हैं। इसमें एक मशीन से रुई के अंदर फंसे हुए बीजों को अलग किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, ताकि हमें एकदम साफ और मुलायम रेशों का ढेर मिल सके। तो अब हमारे पास रेशों का एक नरम, बिखरा हुआ ढेर तो है, पर असली जादू तो अब होना है। इस बिखरे हुए ढेर को एक मजबूत, लंबे धागे में कैसे बदला जाए। यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। इस जादुई प्रक्रिया का नाम है कताई यानी स्पिनिंग। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार है। रेशों को धीरे धीरे खींचना और साथ ही साथ उन्हें आपस में ऐंठते जाना। यही घुमाव या ऐंठन इन बिखरे हुए रेशों को आपस में कसकर बांध देती है और उन्हें एक मजबूत धागे की शक्ल देती है। जरा सोचिए, बस इसी एक छोटी सी तकनीक ने इंसान के पहनावे की पूरी दुनिया बदल दी। और कताई की ये कला कोई नई नहीं है, ये सदियों पुरानी है। इसके लिए तकली और चरखे जैसे बहुत ही सरल लेकिन कारगर औजारों का इस्तेमाल होता आया है। और भारत में तो चरखे का एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मतलब भी है। महात्मा गांधी ने इसे सिर्फ धागा बनाने का एक औजार नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत ताकतवर प्रतीक बना दिया था। चलिए, धागा तो अब तैयार है, लेकिन इस एक धागे से कपड़े का पूरा थान कैसे बनेगा? अब यहां से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाती है। धागे से कपड़ा बनाने के दो मेन तरीके हैं, और दोनों से जो कपड़ा बनता है उसकी बनावट और उसकी फील सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। पहला और सबसे आम तरीका है वेविंग यानी बुनाई। इसमें धागों के दो सेट लिए जाते हैं। एक सेट लंबाई में होता है और दूसरा चौड़ाई में, और इन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकालकर एक ग्रिड जैसा पैटर्न बनाया जाता है। हमारी ज्यादातर शर्ट, पैंट या चादरें इसी तरीके से बनती हैं। ये कपड़ा काफी मजबूत और टिकाऊ होता है। अब दूसरा तरीका है निटिंग यानी बिनाई। वीविंग से बिल्कुल अलग। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें सिर्फ एक ही धागे का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, सिर्फ एक। उसी एक धागे से फंदे बनाकर उन्हें एक दूसरे में गूंथते चले जाते हैं। कभी किसी स्वेटर का धागा खींचकर देखा है कैसे वो पूरा का पूरा उधड़ता चला जाता है? वो निटिंग की ही निशानी है। और इसी वजह से निटिंग से बने कपड़े जैसे टी शर्ट और स्वेटर बहुत लचीले और स्ट्रेचेबल होते हैं। तो सीधा सा हिसाब है, वीविंग मतलब दो धागों का सेट जो मिलकर एक मजबूत, स्थिर कपड़ा बनाते हैं,
और निटिंग मतलब एक ही धागे के फंदों का जाल जो एक लचीला और खिंचने वाला कपड़ा बनाता है। बस यही दो बुनियादी तरीके हैं जिनसे हमें तरह तरह के कपड़े मिलते हैं। अपने सफर के आखिर में चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरी प्रक्रिया के लंबे और दिलचस्प इतिहास पर। कपड़ों की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानियत। बिल्कुल शुरुआत में इंसान पेड़ों की छाल, बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल से अपना तन ढकता था। फिर जब लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया तो उन्होंने घास और टहनियों को बुनकर चटाई और टोकरियां बनाना सीखा। आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं ने कपास उगाना और उससे कपड़ा बनाना शुरू किया। और आखिर में जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ तो कपड़ों को आकार देना और उन्हें पहनना बहुत आसान हो गया। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से दोहराते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक नन्हे से रेशे से, फिर उटाई और कताई ने मिलकर उसे एक मजबूत धागे में बदला, और फिर आखिर में वीविंग या निटिंग के जरिए वही धागा उस कपड़े में तब्दील हो गया जिसे हम और आप पहनते हैं। रेशा, फिर धागा और फिर कपड़ा। तो अगली बार जब अपनी अलमारी से कोई कपड़ा निकाला जाए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, याद कीजिएगा कि उसके हर एक धागे में एक खेत की खुशबू है, किसी कारीगर का हुनर है और हजारों सालों के इंसानी दिमाग की कहानी छिपी है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तो इतिहास का एक चलता फिरता पन्ना